Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं एक लंबे वक्त तक जब अपने प्रदेश से यहाँ आया पढ़ाई लिखाई करने और नौकरी चाकरी के लिए, तो मैं तिहाड़ की बाउंड्री के बहुत करीब रहा हूँ किराए के मकान में, और दशक से ज़्यादा वक्त गुजारा है मैंने। चूँकि आप तो तिहाड़ में थे, तो तिहाड़ को लेकर कई तरह की, अभी मैं किंवदंतियाँ कह रहा हूँ, आप कंफर्म कर देंगे तो बात पुख्ता हो जाएगी। सबसे पहला तो ये बताइए कि वहाँ कोई कार्ड चलता है सर, जिसके जरिए किसी को कोई भी वस्तु का उपभोग करना हो? मुझसे कई लोगों ने कहा कि भाई तिहाड़ में आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा, आपको तिहाड़ में मैक्रोनी खानी है, वाइट पास्ता खाना है, रेड सॉस पास्ता खाना है, वो सब उपलब्ध हो जाता है। और तिहाड़ के अंदर कैश नहीं घूमता है, तिहाड़ के अंदर कार्ड चलता है एक तरह का, और वो उस कार्ड का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पेमेंट बाहर से ही बाहर हो रहा होता है, ट्रांजैक्शंस हो रहा होता है। तो प्लीज़ ईमानदारी से मैं सुनना चाहूँगा कि इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, इस पे तो आपको जो है गर्व होना चाहिए, जो आपने प्रश्न पूछा है ना कि हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं। एक्चुअली होता क्या है, स्मार्ट कार्ड होता है। जैसे आप लोग हैं ना, मेट्रो का स्मार्ट कार्ड लेते हैं ना, मेट्रो का स्मार्ट कार्ड लिया आपने, पैसे जमा करवा दिए उसमें, स्मार्ट कार्ड में डाल दिए, फिर आप मेट्रो में जहाँ भी आप यात्रा करो, ठीक है। जी, जी, ऐसे ही जेल के अंदर जो इंडिया की करेंसी है वो नहीं चलती। उसके पीछे भी कारण है कि अगर करेंसी आप चलाओगे तो लोग जुआ खेलेंगे, बिगड़ेंगे जी। तो इसलिए जेल में करेंसी कभी नहीं चलती। किसी टाइम पे टोकन चलते थे और आजकल स्मार्ट कार्ड चलते हैं। स्मार्ट कार्ड का मतलब ये है कि आपके किसी रिश्तेदार ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाए, और जिस दिन कोई भी कैदी जेल में आता है तो उसका स्मार्ट कार्ड बन जाता है, और उसमें पैसे रिफ्लेक्ट होते हैं कि आपके इस पे इतने पैसे हैं। जहाँ तक आपने पिज़्ज़ा और पास्ता या और उसकी बात की, हर एक जेल में एक कैंटीन होती है, हर एक जेल में। ये एक तरह का रिफॉर्म है। हर एक जेल में कैंटीन होती है। जैसे आपके ऑफिस की कैंटीन होगी, यहाँ पे आमलेट मिलती है, चाय मिलती है, ब्रेड पकौड़ा मिलता है, मिठाई मिलती है, खाना मिलता है, सब चीज़ होती है ना। हाँ। आप ये सोच के चलो, जो जैसे आपकी कैंटीन है वैसी कैंटीन जेलों में होती है। और जब आपके स्मार्ट कार्ड में अगर पैसे हैं तो आपका कार्ड पंच करेगा, जो सामान आपने लेना उतने पैसे कट जाएंगे और आप अपना खाओ। अच्छा। ये कोई डिविएशन नहीं है, ये एडरेंस है टू द रूल्स। नहीं तो मतलब चूंकि इस तरह के बहुत सारी अफवाहें थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछकर इसे कंफर्म करूं। दरअसल ये एक सरकारी सिस्टम है, ये कोई अवैध सिस्टम नहीं चल रहा है। बिल्कुल सरकारी सिस्टम है, और टेक्नोलॉजी में हम कितने आगे बढ़ गए हैं उस चीज़ को दर्शाता है। सर, छोटे शहरों के जेल में आप जब छोटे कैदी होते हैं या आपको कोई सज़ा हो जाती है तो आपको जेल जाना पड़ता है। उसके बाद उनको एक तरीके से सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, जिस तरह की बातें हम सुनते हैं। और कई जेलों में, छोटे शहरों के मैं कह रहा हूँ, मैं झारखंड से आता हूँ, इस तरह की कहानियाँ या कुछ घटनाएं मैंने सुनी हैं, देखी हैं अपने वक्त में, कि जहाँ जब कैदी आता है चालान होके, तो फिर जो अलग अलग बैरक के उस्ताद होते हैं, जेल की तरफ से तो उन्हें नहीं बनाया जाता है, लेकिन वो उस्ताद होते हैं, और उस्ताद उस कैदी को बोली लगाकर ख़रीदते हैं। फिर सिक्योरिटी मनी की डिमांड की जाती है, और उसके ज़रिए पूरा एक नेक्सस चलता है बड़ी कमाई का। और इसमें उस्ताद वही लोग होते हैं जिनके ऊपर 2-4 हत्या के मुकदमे हैं, बाहुबली हैं, उस तरह के। तो इस तरह की गतिविधियों के बारे में आपने सुना, कभी आपने होते हुए देखा, रोका आपने इसको अपने आने जाने के बाद? नहीं, ये खाली आप बाहर की जेल में नहीं, सब जेलों में होता है। इसको प्रोटेक्शन मनी कहते हैं। देखें क्या होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, अमीर गरीब को दबाता है, जिसको दबा सकता है उसको दबाता है, या जिसको एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो जिसको दबा सकता है उसको दबाता है। तो ऐसे ही सभी जेलों में ऐसे कि जैसे आप आए तो क्या होता है, एक आदमी जो पहली बार जेल में गया है वो बहुत डरा हुआ होता है, बहुत डरा हुआ होता है। पहली बार जेल में गया, वो शरीफ आदमी है, क्राइम शरीफ आदमियों से भी हो जाता है, या बहुत बार आपको गलत भी फंसा दिया जाता है। तो जब वो जेल में जाता है तो वो खुद तो बिल्कुल डिप्रेशन में होता ही होता है, उसकी पूरी फैमिली डिप्रेशन में होती है।
तो किसी न किसी उसको ऑफिसर को ढूंढ लेंगे जो उस जेल में काम करता है, उसको ये कहने के लिए हमारे बच्चे को कुछ ना हो, या हमारे भाई को कुछ ना हो, या हमारे पति को कुछ ना हो। तो उसमें नेचुरली, जबकि रूल्स के हिसाब से आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को टच करना जो है ये इलीगल है और एक्शन होता है सभी जेलों में। पर क्योंकि घर वाले डरे होते हैं और रिश्वत देने के लिए तैयार हैं, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और प्रोटेक्शन मनी के नाम से जो है काफ़ी हैप्टी अमाउंट जो है वो ले लिए जाते हैं। ये सब जगह है जहाँ पे भी आप देखें, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, किकबैक होती है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो एक तरह की किकबैक है ये कि तो ये तिहाड़ में भी होता होगा ये? सब जगह होता है, इसको मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा बहुत होता है। जहाँ पे भी जो रिच जगह होंगी वहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे थोड़ी जिस स्तर का कैदी होगा जिस उस स्तर का की कैदी होगा सिक्योरिटी फी होगी उस तरीके से होती है। इसमें मेरे को कोई अंदेशा नहीं है कि ये गलत है।